रुक करते हैं बड़ी खबर का। मंत्री परिषद की बैठक जारी, सीएम गहलोत ले रहे मंत्री परिषद की बैठक। 2 दिन में दूसरी बार बैठक कर रहे गहलोत। प्रदेश के कोरोना के हालातों पर हो रहा मंथन, मंत्री समूह की रिपोर्ट को बैठक में रखा गया। अब सभी मंत्रियों की ली जा रही इस पर राय, उसके बाद सीएम गहलोत करेंगे अंतिम फैसला। सभी मंत्री सख्ती के पक्ष में नजर आए, लॉकडाउन संबंधी होंगे सख्त फैसले। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए भी ये संकेत दिए हैं कि वो लॉकडाउन के समर्थन में है। तो वहीं बात की जाए गहलोत मंत्री परिषद की, तो उसकी तरफ से भी एक सुर में ये आवाज सामने आई कि सख्ती बढ़ाई जाए, और कहीं ना कहीं ये इशारा है कि अब वापस से हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर जो सख्ती अभी है उसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी की जा सकती है। ये ट्वीट जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दिए कि अब राज्य में लॉकडाउन लग सकता है। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। और आपको बता दें कि मंत्री परिषद की बैठक जारी है। सीएम गहलोत मंत्री परिषद की बैठक ले रहे हैं। 2 दिन में दूसरी बार ये बैठक कर रहे हैं गहलोत। प्रदेश के कोरोना हालातों पर मंथन किया जा रहा है। मंत्री समूह की रिपोर्ट को बैठक में रखा गया है। अब सभी मंत्रियों की इस पर राय ली जा रही है। उसके बाद सीएम गहलोत अंतिम फैसला करेंगे। सभी मंत्री सख्ती के पक्ष में नजर आए। आपको बता दें कि बैठक में कई अहम फैसले हैं जो आज सामने आएंगे। कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि जो शादी विवाह संबंधी जो कार्यक्रम है उन पर पूर्णतया रोक लगाई जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुपर स्प्रेडर के रूप में काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मंत्रियों की समिति ने कुछ अहम सुझाव दिए हैं, तो वो भी आपको बता दें कि प्रदेश में 14 दिन का लग सकता है सख्त लॉकडाउन। किराना, फल, सब्जी, दूध, शराब तक की दुकानें हो सकती है बंद। विवाह समारोह पर भी लग सकता है प्रतिबंध। प्रशासन वार्डवार टीमें बनाकर घरों तक आपूर्ति करेगा दूध, सब्जी व जरूरी सामान। पुलिस थाने का बीट कांस्टेबल व बीएलओ सहित 5 सदस्यीय होंगी टोलियां। वैसे अगर शनिवार से लागू होगा लॉकडाउन तो आम नागरिकों को जरूरी सामान खरीदने के लिए मिलेगा पर्याप्त समय। मंत्रियों की समिति के सुझाव पर मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे अंतिम फैसला। अब अंतिम फैसला जो है वो मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे। ये कई अहम सुझाव जो हमने आपको बताए वो अहम सुझाव है जो मंत्री परिषद की तरफ से रखे गए ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि लगातार जो कोरोना है वो बेलगाम है, तो ऐसे में इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नरेश, कब तक ये बैठक चलने वाली है और कब तक ये फैसला सामने आ जाएगा? ये करीब आधा घंटे का वक्त हो चुका है जब मंत्री परिषद की बैठक चल रही है। कल भी करीब 3 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली थी। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि बैठक कब तक चलेगी, लेकिन हाँ ये है काफी अहम बैठक है और लगातार 2 दिन में दूसरी बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है। तो ये समझा जा सकता है कि स्थितियां क्या है प्रदेश में कोरोना को लेके। और ये जब बैठक शुरू हुई तो उसके बाद सबसे पहले जो मंत्रियों के समूह की जो रिपोर्ट थी वो मंत्री परिषद की बैठक में रखी गई और तमाम मंत्रियों से उनके बारे में राय जानी गई है। हालांकि सभी ने एक सुर में कल भी कहा था और आज भी कहा है कि जो भी जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है इसमें काफी सख्ती की जरूरत है, और अगर 1 सप्ताह या 2 सप्ताह सख्ती रखी जाएगी तभी कोरोना संक्रमण की चेन है उसको तोड़ा जा सकता है। तो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस पर अंतिम फैसला करना है कि इस जन अनुशासन पखवाड़े को कुछ और नाम देकर सख्ती करे या फिर पूर्ण रूप से लॉकडाउन की घोषणा करे, और ये कब से लागू होगा ये भी कुछ देर में तय हो पाएगा। और किस तरह की सख्तियां होगी, कि इनको छूट मिलेगी, किस तरह की रियायत मिलेगी, ये तमाम चीजें हैं। एक पूरी गाइडलाइन है वो जारी की जाएगी। लेकिन फिलहाल प्रदेश की स्थिति को लेके जो है वो चिंता जाहिर की जा रही है। खासकर ऑक्सीजन की बात हो और पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो, और इसके अलावा विधायक कोष से जो 3 करोड़ रुपए लेने की बात हो वैक्सीनेशन को लिए, इन तमाम मुद्दों पे भी चर्चा है। लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री फैसला लेने से पहले ये राय जानना चाहते हैं कि जो सख्त फैसले हो उसमें जनता की भागीदारी रहे और तमाम जो मंत्री है विधायक है वो भी जनता को समझाए कि इस तरह के फैसले क्यों लेने पड़ रहे हैं और इनकी जरूरत क्या है। और अगर ऐसे फैसले नहीं लिए गए, सख्ती नहीं की गई, तो प्रदेश में जो स्थितियां लगभग अनियंत्रित सी है इसमें और बेकाबू हो जाएगी। क्योंकि देखिए जो भी संसाधन होते हैं, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, अस्पताल की बात करें, बेड की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, ये संसाधन वो सीमित हो सकते हैं, लेकिन कोरोना का संक्रमण जो है वो बेकाबू है।
जितने संसाधन हैं, जिस गति से बढ़ाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उससे 4 गुना अधिक गति से संक्रमण बढ़ रहा है। तो इस कारण से अब इस संक्रमण की अगर चेन को तोड़ना है तो लोगों को घर में रखना होगा। तो खासकर जो भीड़ वाले जो कार्यक्रम है उस पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की बात भी कही जा रही है। शादी समारोह पे भी रोक लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन इसको किस तरह से मुख्यमंत्री अंतिम फैसला लेते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल नरेश, और देखिए अभी सख्त फैसला सामने आना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस रफ्तार के साथ कोरोना आगे बढ़ रहा है तो ऐसे में सख्ती बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि समझाइश की गई, फिर रेड अलर्ट भी दिया गया, पर अब सख्ती और ज्यादा। देखिए आरुषि, ये सही है कि लगातार जो है मुख्यमंत्री के द्वारा अपील की जा रही है, सरकार के द्वारा अपील की जा रही है, अधिकारी जुटे हुए हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग समझाने के बावजूद जो है उस गाइडलाइन पे ध्यान नहीं दे रहे, जिसका असर ये है कि आज 30% जो संक्रमण है वो गाँव का है, और अगर स्थिति ऐसे ही रही तो गाँव में ये संक्रमण और बढ़ जाएगा, जो कि फिर नियंत्रित कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इतने संसाधन नहीं होते। जब शहरों में हालत खराब है तो ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति होगी भविष्य की, आप जान सकते हैं। और जब आने वाले समय में जो शादी समारोह है वो बड़ी संख्या में होने वाले हैं, खासकर आका तीज का जो सावा आता है वो काफी, उसमें हजारों शादियां होती है, तो उसमें भी संक्रमण फैलने का खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि लोग अभी भी ग्रामीण इलाकों में हैं, वो भीड़ करते हैं ऐसे आयोजनों में, तो उसको भी रोकना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब इसको किस तरह से अंजाम दिया जा सकता है ये देखना है। जी नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।